जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इस सेशन में 22 अगस्त 2022 को थर्ड शिफ्ट में आए हुए रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हम 17 और 18 अगस्त के सभी शिफ्ट के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 22 अगस्त के थर्ड शिफ्ट के साथ। आपके सामने पहला प्रश्न है, कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। डी एच के दाईं ओर ठीक बगल में है। एच के दाएं किधर हो जाएगा? इस साइड में। एच के दाएं कौन है? डी है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है ए सी के बाईं ओर ठीक स्थान पर डी पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा हुआ है। डी पंक्ति के दाएं सिरे पर है। एच और एल के बीच में 3 व्यक्ति हैं। एच और एल के बीच में अगर 3 व्यक्ति हैं तो एल कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे। एल सी के दाईं ओर 5वें स्थान पर है। सी के दाईं ओर 5वां, सी इधर हो जाएगा। सी के दाईं ओर 5वें स्थान पर है, मतलब यहाँ पे कितने लोग हो जाएंगे? 4 लोग बीच में हो जाएंगे। सी और एल के बीच में 4 लोग होंगे। फिर आगे कह रहा है ए सी के बाईं ओर 3रे स्थान पर है। सी के बायां किधर हो जाएगा? इधर। कौन से स्थान पर? 3रे। मतलब ए और सी के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग। ठीक है, ये आपका हो गया। आगे क्या पूछा? यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा, पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो कितने हो गए? 2 1 3, 3 1 4, 4 4 8, 1 9, 9 3 12 और 12 2 14। टोटल कितने लोग हो गए? 14 लोग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न दिया, कुछ बेड मेजें हैं। क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कुछ बेड मेज है। ठीक है। कुछ मेजें अलमारियां हैं। कुछ मेज क्या है? अलमारी है। कुछ अलमारियां कुर्सियां हैं। कुछ अलमारी क्या है? चेयर है। ठीक है। अब आपसे निष्कर्ष क्या पूछा गया? कुछ कुर्सियां बेड हैं, कुछ कुर्सी बेड है। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है। कुछ बेड अलमारियां हैं, कुछ बेड अलमारी है, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं है। तो ये दोनों क्या है? गलत हैं। तो क्या है? ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड पालन करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपको। अगला प्रश्न स्टेटमेंट और निष्कर्ष से है। स्टेटमेंट क्या है? टीम ए के विद्यार्थियों ने पिछले सीजन में 20 खेले गए 20 गेम में से 14 गेम हारे। ये आपकी स्टेटमेंट में कहा गया है। ठीक। निष्कर्ष हम देखते हैं क्या कहा। निष्कर्ष में है, टीम ए के विद्यार्थी खेल की तुलना में शिक्षा में अधिक रुचि रखते हैं। ऐसा स्टेटमेंट में कहीं नहीं है, तो निष्कर्ष फर्स्ट गलत है। टीम ए के विद्यार्थी दुर्भाग्यशाली हैं, ये भी हम नहीं कह सकते क्योंकि स्टेटमेंट में हमारे ये कहीं नहीं कहा गया। तो क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड पालन करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ आपको, एल एम एन ओ पी क्यू और आर कितने हैं? 3 3 6 1 7 लोग हैं। एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। क्यू और एन के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। हम मानते हैं क्या? क्यू इस साइड में है और एन, क्यू और एन के बीच में क्या कह रहा है? 3 लोग बैठे हुए हैं। एम और वो एक दूसरे के ठीक बगल में है। ओ पंक्ति के दाएं सिरे पर है। ओ कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर। और यहाँ पे क्या कह रहा है? ओ एम जो है ओ के बगल में बैठा, तो एम कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। हमारे कितने हो गए? 3 3 6 1 7 लोग हो गए। फिर आर एन के बाईं ओर है। एन का बाएं किधर हो जाएगा? इधर। ये किसका स्थान आ गया? आर का। आर एन के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। पंक्ति के बाएं सिरे से 5वें स्थान पर कौन है? पंक्ति के बाएं सिरे से 5वां। 1 2 3 4 और 5। 5वें पे कौन बैठा हुआ है? एन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। कौन है? 5वें पर एन बैठा हुआ है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या कह रहा है? 5 62 7 5 62 7 से जैसा रिलेशन है 8 88 112 से है। उसी प्रकार उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? तो हम इसमें देखेंगे क्या 5 62 7 कैसे आया है। हम देखेंगे कि 5 का स्क्वायर कर दें। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। और 7 का स्क्वायर कर दें क्या? 49। 25 और 49 को जोड़ दिया, कितना हो गया? 9 5 14, 4 2 6 1 7 74। यहाँ पे क्या? 62। इसका मतलब क्या? अगर हम इसमें से माइनस कर दें किसको? 5 + 7 को,
5 + 7 को माइनस कर दिए, 74 - 12 कितना आ गया 62। तो क्या लॉजिक हुआ है इसमें, क्या है, पहले और लास्ट संख्या का स्क्वायर करके उसको जोड़ा गया, फिर पहले और लास्ट को उसमें से माइनस कर दिया गया। ऐसे ये है 64 + 144 कर दिया गया, 64 144 से ऐड किए कितना हो गया 8, 6 4 10, 208 हो गया। इसमें से माइनस कर दिए कितना 20 - 20 कितना हो गया 188। इसी पे आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है, ऐसा कौन से ऑप्शन में ये लॉजिक लगा है। तो आप देखेंगे 10 और 9, 10 का स्क्वायर 100, 9 का 81, 181 हो गया, ये तो नहीं है। अगला 11, 11 का स्क्वायर 121, 13 का 169, 121 और 169 जोड़ेंगे 9 1 10 हो जाएगा। और फिर 11 13 24, 10 में से 4 जाएगा 6, यूनिट डिजिट 6 आएगा, यहाँ पे क्या 0, ये भी नहीं हो सकता। फिर हम ये देखेंगे 49 और 81, 49 81 जोड़ दिए हम, 9 1 10 और 9 7 16, 10 में से 16 जाएगा, यूनिट डिजिट 4, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हम क्या देखें 7 का स्क्वायर क्या हो 49 और 9 का स्क्वायर 81, ये कितना हो गया 9 1 10, 8 4 12, 1 13, 130 हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे 7 + 9 को, माइनस कितना हो जाएगा 7 + 9, 7 + 9 कितना आएगा 16, 10 में से 6 जाएगा 4, तो यूनिट डिजिट हमें क्या मिला था 4, तो 114, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है L, G, K, P, H और Z एक बहुमंजिला इमारत की 8 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, जिसमें 2 मंजिलें खाली हैं। 8 मंजिला इमारत है और सबसे निचली मंजिल क्रमांक क्या है 1 है। सबसे जो नीचे वाली मंजिल है उसको 1 कहा गया, उसके ऊपर 2, फिर 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 मंजिला इमारत हो गई हमारी। ठीक, फिर क्या कह रहा है H मंजिल क्रमांक 1 पर रहता है, ये H हो गया। K मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है, यहाँ पे कौन है K है, यहाँ पे हमारा क्या है K है। ये K मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है। P मंजिल क्रमांक 8 पर रहता है, P मंजिल क्रमांक 8 पे हो गया। आगे कह रहा है Z के ठीक ऊपर और ठीक नीचे वाली मंजिल खाली है। G की मंजिल उस मंजिल के ठीक ऊपर है जिसमें L रहता है। अब ये मैंने पता, फिर G की मंजिल P की मंजिल के ठीक नीचे है। P कहाँ है हमारा 8वें पर, P के ठीक नीचे कौन है G, और इसके बाद आगे क्या कह रहा है G की मंजिल के ठीक नीचे कौन रहता है L। ठीक है, अब हमारे पास बचा 3। फिर यहाँ पे क्या कहा गया Z के ठीक ऊपर वाली मंजिल और ठीक नीचे वाली मंजिल खाली है, मतलब Z किस पे होगा Z 4 पे होगा, तो इसके ऊपर 5 खाली हो जाएगा और नीचे 3 खाली हो जाएगा। फिर प्रश्न में से आप क्या पूछा मंजिल क्रमांक 4 पर कौन रहता है, मंजिल क्रमांक 4 पर कौन है 4 पे कौन है Z, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मंजिल क्रमांक 4 पर Z रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है CURRY, CURRY को क्या लिखा जाता है BSONT, ये लिखा जाता है। तो हम क्या देखें C 3 है, B 2 होता है, U 21 और S 19, R 18, O 15, R 18, N 14, Y 25, T 20। तो आपको यहाँ से क्या लॉजिक मिल रहा है, आपने देखना है क्या 3 के बाद 2 हुआ -1 हुआ, 19 21 के बाद 2 हुआ -2 हुआ, 18 के बाद 15 हुआ -3 हुआ, -4 हुआ, और 20 के बाद 25 के बाद 20 हुआ -5 हुआ, -1 -2 -3 -4 -5 होते गया। तो आपको किसका बताना है भीम का, BHEEM भीम का बताना है। तो ये क्या हो जाएगा B 2 पे होता, 2 में से 1 माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 1, A आ जाएगा। H 8 पे, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 पे हमारा क्या था F। E 5 पे, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, AFB आपको कहाँ मिल रहा है A और C में। आगे देखेंगे ये E 5 पे, 5 में से 4 माइनस करेंगे क्या है AFB A, तो ऑप्शन A इज करेक्ट। M कितने पे होता है 13 पे, 13 में से अब 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 8 पे हमारा क्या आता है H, AFBAH, ऑप्शन A इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आया। 1 2 3 4 5 माइनस करते हुए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कोडिंग करना है, आपको ऊपर आपका सभी का कोड दिया हुआ है और आपको इन तीनों शर्तों का पालन करना है। इन 3 शर्तों का पालन करते हुए इसको आपको कोडिंग करना है
और सभी का कोड ऊपर दिया हुआ है। क्या दिया है? यदि पहला घटक एक सम संख्या है, ठीक है, पहला घटक एक सम संख्या और अंतिम घटक भी एक सम संख्या, अंतिम घटक भी एक सम संख्या है, तो पहले और अंतिम घटक के कूटों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए। तो जो 2 का कूट होगा वो पहले आ जाएगा, 2 का कूट क्या है? जेड, और 4 का कूट लास्ट में चला गया, 4 का कूट क्या होगा? एच, जेड और एच। ऑप्शन ए या डी में सही होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम, नहीं सॉरी, आगे देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया है कि 6 का कोड क्या होगा? एफ। अगर अगला शर्त पढ़ते हैं, अगला शर्त, ये दूसरा घटक एक सम संख्या है, दूसरा घटक एक सम संख्या, ठीक है, पांचवा घटक एक प्रतीक है, पांचवा घटक प्रतीक नहीं है, तो ये शर्त हमें नहीं पालन करना है। नेक्स्ट शर्त, यदि चौथा घटक एक सम संख्या, एक प्रतीक है, चौथा घटक एक प्रतीक है, चौथा घटक प्रतीक आपको मिल रहा नहीं, शायद नंबर है, तो ये भी नहीं है, तो शर्त 1 का केवल पालन करना है। तो हम इसको कूट करेंगे। 6 का कूट क्या हो गया? एफ, जेड एफ, एन का कूट ई, जेड एफ ई, और 7 का कूट एम, जेड एफ ई एम, जेड एफ ई एम आपको कहाँ मिल रहा है? हम देख रहे हैं डी में, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बताएं कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर सत्य है। कौन सा सत्य ये बताना हमें। तो हम क्या देख रहे हैं? आर छोटा है जी से, आर छोटा है जी से, हम यहाँ पे क्या देखें? आर बड़ा है जी से, तो आर छोटा जी से गलत है। फिर जी बराबर टी, जी बराबर टी नहीं हो सकता, जी छोटा है टी से, गलत है, जी बराबर टी नहीं है। एच बड़ा है टी से, हम यहाँ देख रहे हैं एच छोटा अथवा बराबर है टी के, एच बड़ा नहीं है, ये भी गलत है। डी छोटा है टी से, डी यहाँ है, डी छोटा है टी से, हम देख रहे हैं क्या? डी छोटा है टी से, सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न दिया 45, 52, 61, 45, 52, 61, 73 और 90 ये दुआ है। नेक्स्ट पैटर्न आपको ज्ञात करना, अगली संख्या क्या आएगी। हम देखें 45 से 52 कितना है? 7 का अंतर, और 52 से 61 9, 61 से 63 12, और 63 से 90 17। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 7 के बाद 9 2 का अंतर, 9 के बाद 12 3 का अंतर, 12 से 17 5 का अंतर, 2 3 5 क्या है? ये अभाज्य संख्या है। इसके बाद कौन सी आएगी? 7। अब 7 27 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 24, और 24 को 90 में जोड़ देंगे तो 9 2 11 120 110 और 4 114, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दोनों निष्कर्ष में से कौन सा सही है आपको बताना है। क्या दिया है? एस छोटा है जी से, एस छोटा है, हम देख रहे हैं एस बड़ा है, एस छोटा जी से नहीं हो सकता। यस बड़ा अथवा बराबर है ए के, यस बड़ा अथवा बराबर है ए के, नहीं, यस क्या है? यस छोटा अथवा बराबर है ए के, यस बड़ा अथवा बराबर नहीं है ए के। फिर क्या है? हमारा दूसरा भी गलत है, तो कौन सा हो गया? ऑप्शन ए, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड पालन करते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। क्या दिया? उन लेखकों की संख्या जो ना तो शिक्षक और ना ही कवि हैं, और शिक्षक और कवि नहीं है तो क्या क्या पूछ रहा है? उन लेखकों की संख्या केवल पोएट्स हैं, केवल पोएट्स कितने? 14, यहाँ पे कितना दे रखा है? 10, गलत है। उन शिक्षकों की संख्या जो लेखक और कवि दोनों हैं, मतलब जो तीनों में हैं, आपको बताना जो टीचर भी हैं, राइटर भी हैं, पोएट्स भी हैं, वो कितने हैं? 20 हैं। यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको? 20, यहाँ पे कितना दिया? 20, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उन कवियों की संख्या जो शिक्षक भी हैं किंतु लेखक नहीं हैं, ये राइटर में नहीं हो सकते, शिक्षक में हो और कवि हो, कितने हैं? 28 हैं, यहाँ पे 48 दे रखा है, ये गलत है। तो हमारा कौन सा? ऑप्शन बी सही है। उन कवियों की संख्या जो शिक्षक भी हैं, पोएट्स हो और टीचर हो, वो कितने हैं आपको यहाँ पे दिख रहे हैं? तो 28, यहाँ 44 दिया है, गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न फिर आ गया किससे? क्लॉक से। अगर आप लगातार शिफ्ट को कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, ये डेली एक प्रश्न रहता है। तो क्या दिया हुआ है? 3 घंटे 10 मिनट की अवधि में मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी 3 घंटे 10 मिनट में। आपको पता क्या है? मिनट वाली सुई 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है घड़ी का। ये पूरा सर्किल अगर पूरा करेगी तो कितने बनाएगी? 360 अंश। अब हम यहीं से पूछ लेंगे 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो आपको पता है 1 मिनट में कितना बनाती है? 6 अंश का। तो यहाँ पे कितना पूछा गया है? 3 घंटा 10 मिनट। 3 घंटा 10 मिनट मतलब छात्रिक 18 180 मिनट और 10 190,
190 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी? 6 गुणे 190, 19 छक्का 114, 1140 अंश का कोण बनाएगी। कितना? 3 घंटे 10 मिनट में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है ACEBDF 12, GIK HJL। हम यहाँ पे देखते हैं A कितने पे आता है? 1 पे, B 2 पे, G 7 पे, G कितने पे हो गया? 7 पे, H 8 पे, N 14 पे। आपको कोई मिला 1 के बाद 2, 2 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 14 नहीं। फिर हम देख रहे हैं C कितने पे? 3 पे, D 4 पे, और I 9 पे, J 10 पे, और P 14 पे। ऐसे ये क्या है? S कितने पे हो जाएगा? 19 पे, U 21 पे। तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं 1 के बाद 7 आया। यहाँ पे आपको 2 सीरीज आपको दिखेगी। 2 सीरीज कैसे दिखेगी? पहले का तीसरे से दिख रहा है। 1 के बाद 7 आया मतलब +6 ऐड हुआ। 7 के बाद क्या आएगा? 13। 7 के बाद यहाँ पे अब ये पैटर्न आपको ज्ञात करना है। ऐसे इधर देख रहे हैं क्या? 3 के बाद 6 आया, 3 के बाद 9 आया, +6 हो गया। 9 के बाद अगला पैटर्न ज्ञात करना है। अब दूसरी सीरीज कहाँ से बनेगी? दूसरी यहाँ से बन रही है। 2 के बाद कितना आया? 8। 2 के बाद 8 +6 हुआ यहाँ से। 8 के बाद फिर 14 आया। 8 के बाद यहाँ गया ये 14 आ गया। ठीक है। ऐसे यहाँ से आप देख रहे हैं क्या? 4 है, 4 के बाद 10 +6 ऐड हुआ, 10 के बाद फिर +6 ऐड हुआ। P कितने पे होता है? 16। तो यहाँ पे क्या? पहले का तीसरे से मिल रहा है, तीसरे का पाँचवें से, ऐसे दूसरे का तीसरे से, दूसरे का चौथे से, चौथे का छठवें से। तो हमें अभी क्या पांचवा टर्म ज्ञात करना है। तो क्या है? तीसरा GIK है, GIK सभी में क्या 6 ऐड हुए हैं। इसका मतलब G कितने पे है? G पे 7 पे है, I 9 पे है, और K कितने पे? 11 पे। अब इसमें 7 ऐड कर देंगे, 7 6 13, 13 पे क्या आएगा? M। ठीक, I 9 है, 9 में फिर 6 ऐड कर दिए 15, MO। K 11 पे 6 ऐड कर दिए, +6 कर दिए इसमें 17, MOQ। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन मार्क यहाँ क्या आएगा? MOQ। और ये वाला टर्म कैसे आया? ACE 9 है, मतलब A 1 पे होता है, C 3 पे, 3 1 4 और E 5 पे। अगर 5 3 8 1 9, ऐसे B 2 4 2 6 और 6 5, और F 6 पे 6 6 4 10 2 12। तो इनको जोड़ दिया गया है। ऐसे जैसे GIK, G कितना है? 7 9 7 16, और 16 11 जोड़ दिए कितना हो गया? 27। यहाँ पे क्या था? 27। ऐसे M 13, O 15 और Q 17। 13 17 जोड़ दिए 30, 30 में 15 जोड़ दिए 45। ये हमारा क्या आ गया? MOQ 45। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आया क्या हुआ है? इसमें 2 सीरीज चल रही, पहले का तीसरे से, दूसरे का चौथे से रिलेशन दिया हुआ है। एक के बाद एक अल्टरनेट है, और सभी में क्या हुआ? +6 ऐड हुआ है। ठीक है, तो हम +6 ऐड कर दिए, उसके बाद इन नंबर प्लेस पे जो हमारे नंबर है उनको ऐड कर दिए। तो हमारा क्या आ गया? MOQ 45। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है HCM MHR। HCM का रिलेशन किससे है? MHR से। H कितने पे होता है? 8 पे, C 3 पे, M 14 होता है। M 14 है, M 13 सॉरी, M कितने पे? तो 13 पे, M 13 H 8 R 18। आपको क्या दिख रहा है? आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या? +5 ऐड हुआ सब में। 8 से 13 हो गया +5, 3 से 8 हो गया +5, 13 से 18 हो गया +5। तो इसे F कितने? 6 +5 K 11 पे आ गया, E 5 5 + 5 J 10 पे, T 20 पे और Y 25 पे। तो आपको ऐसे बताना U कितना? 21, Z 26 मतलब +5 हुआ, P 16 पे, U 21 पे, 16 5 21, J 10 पे, O 15 पे, O कितने पे? 15, 10 + 5। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, कुछ पक्षी नारंगी, पीले, काले, हरे, धूसर, लाल रंग
कि प्रत्येक एक और 3 सफ़ेद रंग के हैं। कुछ पंछी हैं इसमें, इतने ये क्या हैं, ये एक है, नारंगी, पीला, काला, हरा, धूसर, लाल, ये कितना एक है और इसमें 3 सफ़ेद हैं। क्या है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। काला पंछी जो है लाल और धूसर के बीच में बैठा हुआ है। काला मतलब ब्लैक, हम भी लिख दिए। लाल और धूसर, लाल को रेड लिख दिए। धूसर मतलब क्या होता है, ग्रे, ग्रे को हम ग्रे लिख देते हैं पूरा। ग्रे जी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें ग्रीन भी है, ग्रे लिख दिए। आगे क्या कह रहा है, पीला पक्षी हरे पक्षी के ठीक दाएं हैं, अब ये पता नहीं है। फिर आगे नारंगी और लाल के बीच में केवल 3 पंछी हैं, ये रेड है और इनके बीच में 3 हैं। 3 के बाद कौन आ जाएगा, नारंगी, नारंगी ये लास्ट में हो गया। 3 है, ये तीनों पक्षी सफ़ेद हैं, ये तीनों कौन है, वाइट हैं। रेड और नारंगी के बीच में क्या है, 3 वाइट हैं। ठीक है, आगे कह रहा है पीला पंछी काले पंछी के दाएं तीसरे पर है। काला यहाँ पर है, काले के दाएं तीसरे पर, ये 1 2, यहाँ पे कौन हो गया, येलो। और फिर क्या आपको यहाँ बोला गया था, येलो पीला पंछी हरे पंछी के ठीक दाएं था, मतलब यहाँ पे कौन सी, ये जो स्पेस है वो कौन है, हरा है। ये कौन बचा, ग्रीन। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया क्रमशः कौन से रंग के पंछी पंक्ति के बाएं और दाएं पर हैं। बाएं पर कौन हो गया, नारंगी, दाएं पे येलो, दाएं पे पीला। नारंगी बाएं, पीला दाएं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कितने व्यंजन है जिनके ठीक पहले एक व्यंजन ठीक बाद एक स्वर है। कितने व्यंजन है जिनके ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक स्वर है, मतलब 2 लगातार व्यंजन हो और बाद में एक स्वर हो, आपको ये बताना है। लास्ट में एक स्वर और पहले 2 व्यंजन हो। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, लगातार स्वर नहीं मिला यहाँ पे क्या है, 2 लगातार स्वर हैं और एक लास्ट में व्यंजन है, एक ये सीरीज मिल गई हमें। फिर यहाँ पे 2 लगातार व्यंजन, ये लास्ट में स्वर नहीं है। फिर 2 लगातार व्यंजन, UL नहीं, फिर EB AC के, EBA CK JMN के मिल रहा आपको। इसके बाद यस के बाद TR के बाद U, एक यहाँ पे मिला हमें कौन सा, TR और U। ठीक है, 2 व्यंजन और भी स्वर। और फिर ऐसे कहीं सीरीज BAC नहीं, CKJ नहीं है, MN नहीं है। तो ऐसे कितने सीरीज हैं, 2 हैं जिसके लगातार 2 व्यंजन और बाद में एक स्वर है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऐसे 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ 11 64 और 3, 17 36 11। इन दोनों में जो लॉजिक है, जो भी पैटर्न फॉलो कर रहा है, उसी को फॉलो करते हुए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले इसमें देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है। तो हम देखेंगे 11 64 3, 11 64 3 में आपको कुछ दिख रहा है, तो आपको दिखेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे 11 64 3, 11 में से अगर हम 3 माइनस कर देंगे कितना आएगा, 8। 11 माइनस 3 किए 8 आया, और 8 का स्क्वायर कर दिए कितना आ गया, 64। और 17 36 11, 17 में से 11 माइनस किए, 17 में से 11 माइनस किए कितना हो गया, 6। 6 का स्क्वायर कर दिए 36। इन सभी प्रश्नों को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी स्पीड तेज होगी, आपको लॉजिक ढूंढने में उतना जल्दी होगी। अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तभी आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे, नहीं तो ये प्रश्न क्या आपका बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। फिर आगे हम क्या देखते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है हमें देखना है। 24 11, हम पहला ही ऑप्शन देखते हैं 24 11। 24 में से 11 जाएगा कितना, 13, और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169। 24 में से 11 माइनस कर दिए 13, 13 का स्क्वायर कर दिए कितना, 69, 169। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या, P एक बिंदु से उत्तर की ओर मुख करके चलना शुरू करता है। P जो है उसका मुख किधर, उत्तर की ओर है, फिर दाएं मुड़ता है। अगर उत्तर की ओर मुख है इसका, इधर उत्तर की ओर मुख है, और यहाँ से 90 एंगल पे दाएं मुड़ने को बोलेगा, वो किधर 90 एंगल पे दाएं मुड़ने को बोलेगा, किधर आ जाएगा वो, पूरब दिशा की ओर उसका मुख हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, क्यों कह रहा है सभी मोड़ 90 डिग्री है। अगर इसका मुख उत्तर की ओर है, यहाँ से हम बोले दाएं मुड़ा 90 एंगल पे, दाएं मुड़ा 90 एंगल, इसका मतलब इसका मुख किधर है, पूर्व दिशा की ओर। आगे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ भी है कि पूर्व की ओर 24 मीटर चलता है, तो हम इसको पूर्व की ओर 24 मीटर चला दिए।
24 मीटर पूर्व की ओर चलता है। फिर बाएं मुड़ता 26 मीटर चलता है। यहाँ से ये बाएं मुड़ गया और ये 26 मीटर चला, 26 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता 24 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ गया और ये 24 मीटर चला। फिर 6 मीटर चलता है, इसी पे 6 मीटर और चलेगा। वो 24 मीटर दौड़ा, फिर 6 मीटर चलेगा, ये 6 मीटर चल गया, 6 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता 6 मीटर चलता है। यहाँ से हम दाएं मुड़ा दिए, कितना चल गया? 6 मीटर। पुनः दाएं मुड़ता और 30 मीटर दौड़ता है। फिर दाएं मुड़ गया और कितना चल गया? ये 30 मीटर दौड़ गया, 30 मीटर रनिंग हो गई इसकी। उसने कितनी दूरी चलकर तय की? अब उसका मुख किस दिशा में है? कितनी दूरी उसने चल कर तय की? हम यहाँ से देख रहे हैं 24 मीटर दौड़ा है। प्रश्न में हम देख लेते हैं चलकर तय की हुई दूरी कौन सी है और दिशा कौन सी है। ये दिशा कौन सी है? पूर्व है। अभी वो किधर? पूर्व दिशा की ओर है। तो चलकर कितना तय किया? 26 मीटर चला यहाँ पे, फिर 6 मीटर चला, 26 6 32, फिर यहाँ भी चल रहा है 6 मीटर, 32 6 38, 38 मीटर पूर्व की ओर चलकर तय किया है वो। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 व्यक्ति हैं, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, उनका मुख अंदर की ओर है, 4 भुजाओं के मध्य में और 4 कोनों पर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये कह रखा है एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में है, सी जो मेज के कोने पर है, सी मेज के कोने पर, मान लो सी यहाँ पर है, सी के दाएं यहाँ पे एफ हो गया। ठीक, फिर क्या, अगर सी और जी के बीच में केवल एच बैठा है, सी और जी के बीच में अगर एच बैठा है, जी यहाँ हो जाएगा, एच यहाँ हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है? डी मेज के कोने पर बैठा हुआ है, अभी हम छोड़ देते हैं। ए किसी भी कोने पर नहीं बैठ सकता, ए किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। ई बी के ठीक बगल में है, ई एफ के ठीक बगल में है, ई जो है एफ के ठीक बगल में, एफ के ठीक बगल में ई हो गया, ये बन गया हमारा। और आगे क्या कह रहा है? डी मेज के कोने पर बचा है, एक कोना कौन बचता बचाइए, इसका मतलब डी यहाँ होगा। फिर क्या कह रहा है? बी, ई जो है बी के बाईं ओर है, बी के बायां किधर हो जाएगा? बी के बायां अगर ई है तो बी यहाँ हो जाएगा, बचा हमारा क्या? ए। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? कौन से 2 व्यक्ति जी के बाईं ओर है? जी के बाईं ओर कौन है? ए और डी, किंतु बी के दाईं ओर है, बी के दाईं ओर कौन है? ए और डी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ए और डी हमारे हैं, ऑप्शन डी क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या दिया हुआ? ऑप्टिकल शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर से रिप्लेस कर दिया जाता है। वावेल को किससे रिप्लेस किया जाएगा? उसके आने वाले अगले वर्ड से। वावेल को उसके आने वाले अगले वर्ड से रिप्लेस कर देंगे और कॉन्सोनेंट को पूर्ववर्ती उसके पहले वाले अक्षर से। ओ क्या है? ओ के बाद क्या आ जाएगा? पी, अगले अक्षर से रिप्लेस कर दिए, पी के पहले ओ। ओ क्या? कॉन्सोनेंट व्यंजन, व्यंजन को उसके पहले, और टी के पहले क्या हो जाएगा? यस। आई के बाद जे, सी के पहले बी, ए के बाद बी और यल के पहले के। ये हमारा बनेगा अगर हम इसके अनुसार करेंगे। स्वर को उसके अंग्रेजी अगले वर्ड से रिप्लेस किए और व्यंजन को उसके पहले वाले से। तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में कौन सा अक्षर 2 बार आया? 2 बार कौन सा आया? बी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी 2 बार आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, श्याम उत्तर की ओर 10 मीटर चला। श्याम को हम उत्तर की ओर 10 मीटर चला दें, ये श्याम है, श्याम उत्तर की ओर 10 मीटर चल गया। ठीक, फिर बाएं मुड़ा 11 मीटर चला, इधर जा रहा, बाएं मुड़ गया किधर? इधर, 11 मीटर चल गया, 11 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ा 13 मीटर चला, यहाँ से दाएं मुड़ गया, दाएं किधर हो जाएगा? इधर, 13 मीटर चल गया। ठीक है, 13 मीटर चलता है। फिर क्या कह रहा है? फिर वह बाएं मुड़ा 14 मीटर चला, 13 मीटर चला, पुनः वहाँ से दाएं मुड़ा, यहाँ से दाएं मुड़ा गया, कितना चलेगा? 10 मीटर, 10 मीटर मतलब यहाँ तक आ गया, 10 मीटर चल गया। फिर वहाँ से वह बाएं मुड़ता 14 मीटर चलता है, यहाँ से बाएं मुड़ के कितना चल गया? 14 मीटर, ये 14 मीटर। पुनः दाएं मुड़ता 1 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ के 1 मीटर चल गया। ठीक है, अब क्या? श्याम आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है? आरंभ बिंदु इसका कहाँ है? यहाँ पर। यहाँ से कितनी दूरी है? तो हम ये देख रहे हैं, ये 10 है और ये 1 मीटर और चल गया था 11, ये पूरा हो गया। तो इसका मतलब ये कितनी दूरी हो गई? हम कह रहे हैं ये 13 हो गई। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दे रखा? 14।
ये कितना हो गया 14। आरंभ बिंदु यहाँ, आरंभ बिंदु से कितना दूरी 14 13 27 10 37 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हो कुछ पर्स चाबियां हैं, कुछ पर्स, ये पर्स हैं, कुछ पर्स चाबी है, चाबियां हैं, सभी लॉकर चाबियां हैं, सभी लॉकर जो हैं वो क्या होंगे चाबी के अंदर आएंगे। ये हमारा क्या होगा लॉकर, सभी लॉकर चाबियां हैं, कुछ सभी चाबियां पिन हैं और सभी चाबी जो हमारा वो पिन है। ठीक समझ में आया क्या? कुछ पिन पर्स हैं, कुछ पिन, ये हमारा पर्स था ये पिन है, कुछ पिन पर्स आपको दिख रहा है, हाँ कुछ पिन पर्स हैं, कोई पिन पर्स नहीं है, कोई पिन पर्स नहीं, ऐसा हो सकता नहीं। तो निष्कर्ष 2 गलत है और निष्कर्ष 1 सही है। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका नंबर सीरीज से दिया हुआ है, आपको अगला मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। अगला नंबर क्या आएगा? तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या दिया, 16 दिया, 16 के बाद फिर 18 दिया, 18 के बाद 27, 27 के बाद 55, 55 के बाद 120। आपको अगला टर्म ज्ञात करना है। तो हम इनका अंतर देखेंगे, अंतर कितने कितने का है। 16 से 18 2 का है अंतर, 18 से 27 9 का, 27 से 55, 27 55 28 का गैप, 55 से 120, 55 55 110 65, कितने का गैप हो गया 65 का। अभी आपको यहाँ पे कोई पैटर्न मिल रहा है, देखेंगे 2 के बाद 9, 9 के बाद 28, नहीं ऐसा कोई पैटर्न नहीं मिला। 2 चौका 8, 8 1 9 9 नहीं आपको कोई मिला। फिर अंतर का अंतर देखेंगे, 2 के बाद 9, इसका अंतर देखेंगे कितना आएगा। 2 से 9 के बीच में कितने गैप दिख रहा 7 का, 9 से 28 के बीच में 19 का, 28 से 65 के बीच में 27 का, सॉरी 37 का, 28 से 65 15 8 कितना हो जाएगा 37 का अंतर। अभी आपको मिला कोई 7 के बाद 19 12, 12 के बाद 19 के बाद 37, कोई नहीं मिला। फिर यहाँ से अंतर देखेंगे हम कितना आएगा, 19 के बाद 7 के बाद 19 यहाँ 12 और 12 के बाद 31 37 हुआ यहाँ पे 18। ठीक है, आपको क्या मिला आप देखेंगे 12 के बाद 18 मतलब +6। तो इसके बाद फिर क्या होगा, इसमें भी क्या होगा +6। अगर +6 होगा यहाँ पे क्या होगा 24। अगर इन दोनों में 24 का अंतर आ रहा है तो यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगी, इसमें हम 24 जोड़ देंगे, 7 4 11 3 2 5 1 6 61 होगा। क्या होगा यहाँ पे 61। यहाँ पे अगला नंबर क्या आएगा 61। ठीक, अब 61 के बाद अगर इसमें कितने का गैप हमें चाहिए, अगर यहाँ पे हमें 61 का गैप चाहिए तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हम इसमें ऐड कर देंगे 61 कितना आ जाए 5 1 6 6 6 12 126। ठीक है, 126 अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 126, इसमें ऐड कर देंगे 120 में 126 ऐड करेंगे कितना आएगा 246 246। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। हमें यहाँ पे अगर कोई, जब तक हमें कोई लॉजिक नहीं मिल जाता, कोई पैटर्न फॉलो करते नहीं मिलता, तो हम क्या करेंगे अंतर का अंतर निकालते जाते हैं, और जब हमें कोई ये पैटर्न मिलता है हम उसको फिर रिवर्स करके ऐड करते हुए आ जाते हैं। ये हमारा क्या अंतर का अंतर है सीरीज। तो हमारा क्या ऑप्शन ए सही है। दोस्तों जैसा हमारा टारगेट है कि हम रेलवे ग्रुप की एग्ज़ाम जो संभवतः आपका सितंबर लास्ट अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो, उससे पहले प्रीवियस ईयर 2022 के सभी प्रश्नों जो लगभग 99 शिफ्ट में हुए हैं उसके सभी प्रश्नों को हल कर लें, जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो सके। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी वीडियो के PDF मिल जाएंगे। इस प्रकार आज हम 22 अगस्त की 3rd शिफ्ट के प्रश्नों को हल किए। कल मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।